ना, आपका विश्वास पूरा मजबूत होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने मन में चिंता ना रखो, अपने मन के अंदर डिप्रेशन ना रखो, अपने मन के अंदर ये चीज ना रखो कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज के लिए आज का दुखी बहुत है, ऐसा वचन में लिखा है। कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। चिंता करने से कुछ भी होने वाला नहीं। अपने मन के अंदर एक चीज रखने की जरूरत है, वो है खुदा का वचन, खुदा का नाम। तो अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर तू ये करेगा तो तू खुदा की इच्छा को पूरा कर रहा है, और जब तू खुदा की इच्छा को पूरा करेगा तो खुदा फिर स्वर्ग से तेरे लिए बरकत का हाथ बढ़ाएगा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा और तुझे ऊंचा करेगा, तुझे ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हमारे घर में कोई बीमारी आ जाती है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। आज हमारे जीवन में वैसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा मन व्याकुल हो जाता है। हम प्रभु को कुछ कुछ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हम तो ये तक बोल देते हैं चंगा यीशु मसीह को मानना। जब से यीशु मसीह को मानना है हमारे तो बुरे दिन लग गए। चंगा यीशु मसीह को मानना हमारे तो लंगर छूट गया। चंगा यीशु मसीह को मानना हमारे तो छबीले छूट गई। हालेलुया। मेन चीज इंपॉर्टेंट है आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा, उसके ऊपर फोकस रखो। आपकी आत्मा ने अगले जीवन में प्रवेश करना है, आपकी स्पिरिट ने अगले जीवन में जाना है। अगर वो स्पिरिट ही नाश होगी, अगर वो स्पिरिट ही उस आग की झील में चलेगी, उस आग में जो आग गंधक से निरंतर जलती रहती है, अगर उस आग में आपकी आत्मा चलेगी तो फिर क्या। अभी थोड़े दिन पहले एक सिंगर मरा, 30-40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसकी, 30-40 लाख रुपए हर महीने की इनकम थी उसकी। घर में गड्डियां, ट्रैक्टर, प्रॉपर्टीज, 40 किले जमीन थी। जब उसकी डेथ हुई तो उसके साथ कुछ गया? कुछ नहीं गया, सब यही रह गया। हम कई बार संसारिक चीजों के पीछे सोचते हैं, हमारा ये हो, हमारा वो हो। हमें संतुष्ट रहना है, हमें संतुष्ट रहना है। चाहे जैसे भी प्रभु दे रहा है, हफ्ते में एक बार पनीर दे रहा है हम संतुष्ट हैं, हफ्ते में एक बार चिकन खाने के लिए दे रहा है हम संतुष्ट हैं। अगर नहीं भी दे रहा तो भी हमें संतुष्ट रहना है। जैसी रुखी सुखी मिल रही है हमें संतुष्ट रहना है प्रभु में। यही विश्वास है, यही हमारे मन के अंदर जो प्रभु के लिए प्यार है, ये वही है कि तुम्हें बरकत दे ना दे हम फिर भी तेरी महिमा करेंगे। तुम्हें आशीष दे ना दे, तो चाहे साल में दे, चाहे 10 साल में दे, चाहे 5 साल में दे, फिर भी हम तेरे पीछे चलने के लिए तैयार है प्रभु। हम तेरे लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु में आने के बाद आपको स्टैंड भी लेना पड़ता है। हालेलुया। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर कर्म नहीं करोगे विश्वास के साथ तो विश्वास करने का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारा मन कभी व्याकुल ना हो। अब आपका विश्वास उस परमेश्वर पे है जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। आपका विश्वास अब उस परमेश्वर पे है जिसने लाजर को जो 4 दिन से कब्र के अंदर पड़ा था, उसकी लाश के अंदर भी जान डाल दी थी। अब आपका विश्वास उस परमेश्वर पे है जिसने 5 रोटी 2 मछली से हजारों की भीड़ को खाना खिला दिया था। हालेलुया। आमीन। आगे वचन में लिखा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये देखो कितनी बड़ी बात कह रहा प्रभु यहाँ पे। बोल रहा जहां मैं रहूंगा ना वहां तुम भी रहोगे मेरे साथ। मैं तुम्हें आऊंगा लेने के लिए, मैं स्पेशल तुम्हें लेने के लिए बादलों पे आऊंगा। ऐसा प्यार मिलेगा कहीं पे? क्या बोल रहा प्रभु यहाँ पे? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। प्रभु को क्या पड़ी है, क्या पड़ी है? वो तो अपने स्वर्ग में आराम से रह रहे हैं, उससे आपकी फिक्र, अब आपसे प्रेम करते हैं। आप उसकी सृष्टि हो, क्रिएशन हो, उसने रचा आपको अपने हाथ से। प्रभु बोल रहा है देखो कितनी चिंता कर रहा है आपकी। बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, कल को तुम आओगे मेरे पास। और जगह तैयार तो करूंगा ही करूंगा, बल्कि मैं खुद तुम्हें बादलों में लेने के लिए आऊंगा। एक वचन हम देखेंगे, फिलिप्पुस की पुस्तक उसका 3 उसके 21, उसमें लिखा, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव से
जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह के साथ दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। समझ रहे हो? दीनहीन देह यानी कि जो हमारा शरीर है, इसका रूप बदलकर यानी कि हमें स्वर्ग की देह मिल जाएगी। अपनी महिमा की देह के अनुकूल यानी कि वो महिमा का शरीर मिलेगा आपको। जब आप इस बॉडी को छोड़ दोगे, जब आपकी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, उसके बाद प्रभु आपको एक महिमा का शरीर देगा। कौन सा शरीर देगा? महिमा का शरीर देगा, एक महिमा की बॉडी देगा। वो महिमा का शरीर के अंदर आपकी आत्मा जाएगी, आपकी आत्मा उसके अंदर रहेगी। उसके बाद वो अनंत काल के लिए आप प्रभु के साथ रहोगे। एक बार फिर पढ़ूंगा, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव से जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन शरीर का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। अभी देखो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। पहले तो लेने के लिए आएगा स्पेशल बादलों के ऊपर, फिर ले लिया, जैसे उठा लिए ऊपर सारे, उठाने के बाद फिर आपके लिए घर भी रेडी है जी, ऊपर घर भी तैयार करेगा, फिर घर में रहने के लिए फिर आपको स्वर्ग की बॉडी भी दे रहा है। हाँ जी हालेलुया। समझ रहे हो? प्रभु का प्रेम है ये। प्रभु कह रहा है कि अगर मैं एसी के अंदर बैठा हूं तो मेरे बच्चे भी एसी में बैठे मेरे साथ। अगर मैं स्वर्ग में बैठा हूं तो मेरे बच्चे मेरे साथ स्वर्ग में ही रहेंगे, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर लिया, मुझ पर ईमान कर लिया है। ऐसे नहीं कि मैं तो आराम से एसी में बैठा हूँ जी, एनजी सियासन पे अपने नाम से, मेरे बच्चे नहीं। बोला जहां मैं रह रहा हूं ना वही रखूंगा अपने साथ, वही अपने साथ रखूंगा। ऐसे नहीं कि मरने के लिए छोड़ दिए। कौन ले रहा गारंटी आजकल? प्रभु मरने के बाद तक की नहीं, यहाँ धरती की भी गारंटी ले रहा है, मरने के बाद की भी गारंटी ले रहा है। हालेलुया। ऐसे नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पूजा यीशु मसीह की होती है। वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे नहीं पूरा वर्ल्ड यीशु मसीह के पीछे पागल। ऐसे नहीं पंजाब के अंदर हर तीसरा बंदा आज मसीह में है। ऐसे नहीं आज तमिलनाडु के अंदर, इधर जाओ स्टेट के अंदर, साउथ इंडिया साइड जाओ, ऐसे नहीं ये लोग प्रभु को मान रहे हैं। कुछ है, पावर है, गारंटियां हैं, वादे हैं उसके। हालेलुया। मन की शांति है। अपनी नींद सोते हो, अपनी नींद उठते हो आप। तो कई लोग तो ऐसे इतने दिन रात को नींद की गोलियां ले लेके सोते हैं। हालेलुया। रात को नींद नहीं आती, बेचैनी लगी रहती है, पर आप अपनी नींद सोते हो, अपनी नींद उठते हो, प्रभु का धन्यवाद किया करो। तीनों टाइम की रोटी खा के सोते हो, प्रभु का धन्यवाद करा करो। सिर पे छत है, प्रभु ने हमें ऐसे परिवार में जन्म दिया, प्रभु का धन्यवाद करा करो। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे जो झुग्गियों में भी पैदा हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे घरों में स्टेशनों पे लोग पैदा हो रहे हैं, झुग्गियों में रहते हैं जो लोग। तो प्रभु ने हमें अच्छी जगह पे रखा है, अच्छे हालातों में रखा है, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तारीफ करो एक बार प्रभु की ओर से। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें, देखो पहले जगह तैयार कर दी, फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो, जहां मैं जाता हूँ तुम वहां के मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह के चेले ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हमारी चर्च की जो जीमेल बनी हुई है वो मार्ग सत्य जीवन के नाम से बनी हुई है। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपके जीवन में मार्ग नहीं है तो आप यीशु मसीह के पास आओ, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। मार्ग सत्य है जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो सत्य है जो लोगों को आजाद करता है, लोगों को स्वतंत्र करता है, लोगों को फ्री करता है। एक वचन देखेंगे यूहन्ना 8 उसका 32 वचन।
यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो सचमुच तुम आजाद हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो तुम सचमुच आजाद हो जाओगे, और बिना पुत्र के कोई तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। बिना यीशु मसीह के कोई तुम्हें फ्री नहीं कर सकता, बिना यीशु मसीह के कोई तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारे घर में इतने बुरे हालात हो गए थे एक टाइम पे, 2009 की या 10 की बात है ये। हमारे घर में लोगों ने आना बंद कर दिया था। यहाँ पे बहुत से हमारे पड़ोसी बैठे, उनको पता। रात को हमारी ग्रिलों पे चीजें लटकी हुई दिखती थी, छत की ग्रिलों पे। हमें लोग सुबह बताते थे। ये 9 या 10 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। हालेलुया। और उस टाइम हमारे, मैं प्रभु में 14 में आया हूँ, उस टाइम भी हमारे घर में एक बाइबल पढ़ी होती थी, और वो बाइबल में पढ़ता था। कभी कभी मेरे को नींद आती थी रात को अच्छी। फिर 14 में मैं प्रभु में आया। मैं 9-10 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कोई भी प्रभु का वचन सुनते हो या पढ़ते हो वो आपका पीछा करता है। हालेलुया। 6 बजे के बाद हमारे घर में कोई आता नहीं था, बोलते थे भूत प्रेत है इनके घर में। आज वही घर है प्रभु की कृपा से। हालेलुया। प्रभु आजाद करेगा तो ही व्यक्ति आजाद हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। शाणे के चक्रों में तो चाहे सारी उम्र पड़े रहो, एक शाणा बदलोगे दूसरा शाणा रेडी है, दूसरा बदलोगे तीसरा रेडी है, तीसरा बदलोगे चौथा रेडी है। शाणों की कमी नहीं है, शाणों की कोई कमी नहीं है। शाणे बहुत है। एक चीज है जी, वो शाणे है तो हम पागल हैं। हाँ जी बोलो, शाणा बोलते हैं उनको, भी शाणा है। अच्छा वो शाणे और हम पागल है, इसका तो हम पागल है वो शाणे है, फिर इसका मतलब। हाँ जी। तो मैं जो बता रहा हूं आपको, जब पुत्र के अलावा कोई आपको आजाद नहीं कर सकता, यीशु मसीह के अलावा कोई आपके गुनाह क्षमा नहीं कर सकता, और पुत्र के बिना आपको कोई आजाद नहीं कर सकता, फ्री नहीं कर सकता। क्योंकि पुत्र के पास अथॉरिटी है, पुत्र के पास अधिकार है। आमीन। हालेलुया। जिसके हाथ में पावर होगी, जिसके पास अधिकार होगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी, वही तो कर पाएगा ना। अब मान लो सिरसा के अंदर कर्फ्यू लगाना है, मैं लगा दूंगा, मेरी एक फोन पे हिसार से आ जाएगी गड्डियां, फौजियों की नहीं आएगी। हाँ डीसी के पास अथॉरिटी है, डीसी फोन करेगा, शाम तक 10 गड्डियां आ जाएंगी यहाँ पे हिसार के एंड से। हाँ जी। तो इसी तरह यीशु मसीह के पास अथॉरिटी है, यीशु मसीह के पास अधिकार है। यीशु मसीह आपके गुनाह को क्षमा कर सकता है, और यीशु मसीह ही आपको आजाद कर सकता है। क्योंकि मार्ग सत्य जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, वो चाहे जितना मर्जी उसने पुण्य करे हो, जितने मर्जी जगराते कराए हो, जितने मर्जी उसने चौकियां लगाई हो, स्वर्ग नहीं जा रहा वैसा हो। जितने आपके भले कामों के बेस के ऊपर, आधार के ऊपर आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। चाहे कोई जितना मर्जी कोई भला है, जितना मर्जी कोई अच्छा है, जितना मर्जी कोई बढ़िया बंदा है। अब कहते हैं यार बड़ा बढ़िया बंदा था यार, सबसे हाई हेलो थी उसकी, सबको मिलता था अच्छे तरीके से। हाँ जी। पर स्वर्ग नहीं जा रहा है वो व्यक्ति। स्वर्ग तो तभी मिलेगा जब यीशु मसीह उसके जीवन में होएगा, उसने तौबा की होगी अपने गुनाहों से, अपने पापों से माफी मांगी होगी। अब बहुत अच्छे लोग भी मरते हैं इस दुनिया में, तो क्या वो स्वर्ग जा रहे हैं? नो, नेवर, कभी नहीं जा रहे वो स्वर्ग। अगर यीशु मसीह उनकी लाइफ में है, उन्होंने तौबा की अपने गुनाहों से, अपने पापों से माफी मांगी है, अपने स्पिरिट को शुद्ध किया है, तो ही उसकी आत्मा स्वर्ग के लिए उठाई जाएगी। स्वर्ग है वो, कोई खाला जी का बाड़ा थोड़ी है कि कोई भी चला जाएगा। सारी उम्र तो दारू पियो, सारी उम्र सिगरेटें पियो, सारी उम्र बीड़ियां पियो, सारी उम्र जर्दा लगाओ, सारी उम्र खैड़ियां लगाओ, उसके बाद वो व्यक्ति मर गया, उसकी फोटो करके लगा दिया स्वर्गवासी।
क्यों भाई? हैं? खाला जी का बड़ा भाई, खाला जी का बड़ा। खाला किसको बोलते हैं पता? मासी को बोलते हैं खाला। हालेलुया। कितने को पता था? पहले पता था किसी को? खाला जी का बड़ा बोलते हैं ना अपन। खाला किसको बोलते हैं? खाला मासी को बोलते हैं मुस्लिम भाषा के अंदर। हाँ जी। तो ये खाला जी का बाड़ा नहीं है कि भी यहाँ से चले गए, वो ठीक है, वो इज्जत रखने के लिए थोड़ा लिख देते हैं। हालेलुया। वो इज्जत रखने के लिए लिखना पड़ता है, नरकवासी थोड़े लिखेंगे, अजीब लगेगा है। और जिस दिन भोग होता है किसी का, तो फोटो के नीचे स्वर्गवासी लिख देते हैं, वो इज्जत के लिए लिखना पड़ता है ना जी। अब नरकवासी तो लिखने से रहे, हाँ जी, तो वो इज्जत के लिए लिखना पड़ता है, अब इसकी इज्जत रह रही। हालेलुया। अब बहुत से लोग रेस्ट इन पीस लिख देते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, रेस्ट इन पीस, शांति के स्थान पे चला गया। अरे रेस्ट इन पीस का मतलब पता क्या है? ये सिर्फ ईसाइयों के लिए ओनली, ये शब्द सिर्फ ईसाइयों के लिए बने। अगर कोई हिंदू भी मर जाएगा तो भी रेस्ट इन पीस लिख रहे हैं जी, कोई सरदार मर जाएगा तो भी रेस्ट इन पीस लिख रहे हैं। रेस्ट इन पीस का मतलब है शांति का स्थान, कि मरने के बाद जो उसकी आत्मा है वो एक शांति के स्थान पे चलेगी। हालेलुया। अभी सारे लिख रहे हैं रिप रिप रिप, कोई मर जाएगा रिप रिप, RIP रिप, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस हैं। हालेलुया। अरे रेस्ट इन पीस का मतलब पता क्या है भाई? उसकी आत्मा शांति के स्थान पे चलेगी। और हिंदुओं का क्या विश्वास है कि एक बार दाह संस्कार कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसकी आत्मा को उद्धार हो गया, उसकी आत्मा उसके पास चलेगी। तो तुम्हें रेस्ट इन पीस लिखने की क्या जरूरत है भाई? पता नहीं है लोगों को, भेड़ चाल बड़ी बात है। रेस्ट इन पीस, रिप रिप रिप, रिप का मतलब पता नहीं है, रिप का मतलब है क्या एक्चुअली? ये सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए, ईसाइयों के लिए वर्ड सिर्फ ये रेस्ट इन पीस, क्योंकि हमारी जो आत्मा है मरने के बाद वो एक शांति के स्थान पे चली जाती है, वहां पे मेरी आत्मा रेस्ट करती है। उस शांति के स्थान में जाके मेरी आत्मा क्या करती है? रेस्ट करती है, आराम में चली जाती है। तो जब आराम में चली जाती है तो उसको रेस्ट इन पीस बोला जाता है, क्योंकि न्याय का शासन अभी नहीं लगेगा, न्याय इकट्ठा होना जब भी होना। पर इतने देर में हमारी आत्मा क्या करेगी? अगर प्रभु के आने से पहले अगर कोई व्यक्ति गुजरता है प्रभु में या सोता है, तो उसकी जो आत्मा है वो आत्मा रेस्ट इन पीस हो जाएगी, यानी शांति के स्थान पे चली जाएगी और वहां पे जाके आराम करेगी, रेस्ट करेगी। हालेलुया। अभी सारी रेस्ट इन पीस करने लग गए। हालेलुया। तो ये क्या है? देखो, मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। अभी थोड़े दिन पहले फीमेल सिंगर की मौत हुई है। हाँ जी, मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि प्रचार यूट्यूब पे भी जाता है। फीमेल सिंगर थी, बहुत पुरानी सिंगर थी और बहुत मशहूर सिंगर थी। हालेलुया। और बड़ी एक भली औरत थी वो, पुराने गाने गाए उसने ज्यादा बहुत, आप समझ गए होंगे। बड़ी भली औरत थी। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या इसकी आत्मा स्वर्ग में? नो, नहीं गई, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह, बिना उसको ग्रहण करे नहीं जा पाएगा कोई। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक बार मैंने आपको बात बताई थी ना कि मैं किसी के उसमें जा रहा था, किसी की फुनरल पे, शव यात्रा पे जा रहा था मैं। तो उसकी गाड़ी आगे थी और उसके पीछे मैं बाइक पे था। प्रभु का आत्मा रो रहा था उस टाइम पे, यीशु मसीह रो रहे थे उस टाइम पे। और उन्होंने मेरे को पता क्या आवाज बोली? एक आत्मा और शैतान नरक में लेगा। खुदा नहीं चाहता मेरे प्रियो कोई भी आत्मा नाश हो, उसके लिए आपकी आत्मा की कीमत बहुत ज्यादा है। उसके लिए आपकी आत्मा की इतनी ज्यादा कीमत है, इतनी ज्यादा कीमत है कि उसने धरती पे आके इतने बड़े बड़े कील अपने हाथों पैरों में खाए हैं, कोड़े खाए हैं 40, आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को बचाने के लिए। इसलिए अपनी स्पिरिट पे फोकस रखो, हर संडे चर्च आओ, बढ़िया तरीके से, सोने तरीके से प्रभु के साथ चलो। हालेलुया। बढ़िया तरीके से चलो, क्योंकि हमने अनंत काल के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। क्यों ना हम आज से उसके साथ अपने एक रिलेशन को अच्छा बनाए। चाहे जितना मर्जी कोई भी जरूरी काम हो, संडे मिस ना करा दे।
क्योंकि जब आप संडे नहीं आते हो प्रभु का आत्मा दुखी होता है, उसका आत्मा शोकित होता है, क्योंकि 2 घंटे जो वो होते हैं प्रभु ने इन 2 घंटे के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाना होता है, बहुत कुछ बताना होता है। आज आप जा रहे हो, बहुत सी नई चीजें सीखने के लिए सीख के जा रहे हैं यहाँ से। हालेलुया। और एक अपने ना मुंह के शब्द से ही रखा करो। अभी जो सिंगर की डेथ हुई है उसका लास्ट सॉन्ग जो था उसमें उसने पता क्या बोला था, उठूगा जनाजा, मतलब जवानी वेले उठूगा जनाजा, मतलब कि जवानी के टाइम पे मेरी जनाजा उठेगा मेरा। ये गाना गाया, उसके बाद एक गाना हो रहा है, उसके बाद डेथ। जब आप अपने मुंह से कुछ ऐसी गलत बोल रहे हो, आप शैतान को इनविटेशन दे रहे हो, फिर प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपके मुंह के वर्ड ऐसे हैं कि मेरी जवानी में मौत होगी, मेरी जवानी में जनाजा उठेगा, तो वो उन शब्दों को शैतान कैच कर लेता है। हाँ जी। और वो सेम उस सिंगर के साथ हुआ। उसने ये सॉन्ग गाया, लास्ट राइड गाने का नाम था, वो गाना गाया, उसके बाद एक गाना हो रहा है उसका, उसके बाद डेथ हो गया। इसीलिए आपको बोला जाता है अपने शब्द से रखो, क्योंकि जब आपके मुंह से शब्द गलत निकलते हैं तो वो शैतान उन शब्दों को कैप्चर करता है, उनको पकड़ता है, और जैसे आपके शब्द होंगे वैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके मुंह के शब्द गलत है तो ना यीशु मसीह, ना परमेश्वर यहोवा, ना मैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब आपके शब्द सही है तो आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। अपने शब्दों को सही रखो, अपने मुंह से हमेशा अच्छा बोलो, प्रभु तो मेरी लाइफ में अच्छा करने के लिए जा रहा है, प्रभु तो मुझे अच्छी ऊंचाई पे लेके जा रहा है, प्रभु तो मुझे आने वाले टाइम में ये बरकत देने का। अपने मुंह से अच्छा निकालो हमेशा, जब भी निकालो। जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर है वो बोले यीशु मसीह के नाम से मैं होशियार होने के लिए जा रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरा माइंड बढ़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने क्लास में फर्स्ट आने के लिए जा रहा हूँ। जो कोई काम कर रहे हैं वो भी बोले मैं मेरे काम में और ज्यादा निपुण बनने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने काम के अंदर और ज्यादा ब्लेस होने के लिए जा रहा हूँ। ये शब्द आपके होने चाहिए। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है। ऐसे जब शब्द बोलोगे तो मैं वही बोल रहा हूँ, जैसा आप बोलोगे अपने इस मुंह के द्वारा वैसे ही आप काटोगे आने वाले टाइम के अंदर। हाँ जी। इसलिए शब्दों को सही रखो। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है मसीह जीवन के अंदर, शब्दों का बहुत बड़ा रोल है। आपके मुंह के शब्द हमेशा सही रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके मुंह के शब्द हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छे रहे, साफ सुथरे रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह, बिना उसके द्वारा कोई उद्धार नहीं पा सकता, बिना उसके द्वारा कोई मुक्ति नहीं पा सकता, और बिना उसके द्वारा कोई स्वर्ग भी नहीं जा सकता। आपके धर्म के कामों के आधार पे, आपके अच्छे कामों के आधार पे आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। लंगर लगाने से, छबिल्ले पिलाने से भी आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग कैसे मिलेगा? यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, उसके बेटे पे ईमान लेकर आने से आपको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मेरा विश्वास है आप प्रभु ने आपसे बातचीत की है, और ये वचन ना घर पे जाके भी सुना करो। ये वचन यूट्यूब पे भी डाला जाता है, फेसबुक पे भी डाला जाता है। आधे घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, जितने का ये वचन होता है घर पे जाके सुना करो, ताकि ये वचन पक्का हो। हालेलुया। कभी फ्री होते हो, कभी रात में लगा लिए, कभी दिन में लगा लिए, मतलब मेरे कहने का मतलब इस वचन को 2-3 बार सुनना है आपने, ताकि ये वचन आपके जीवन में पक्का हो सके, पकड़ कर सके आपके जीवन में। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करें। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपका धन्यवाद हो प्रभु। पिता, जो वचन आज कलीसिया ने सुने, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा इन वचनों को चुरा ना पाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, कलाम के लिए। पिता प्रभु, ये वचन के जीवन में आशीष लेकर आए प्रभु। रीबा रखन थोड़े अंधेरे ले रे नमा नमा प्रभु, इनके मुंह के शब्द हमेशा सही रहे पिता। खुदा, इनका विश्वास कभी टूटने ना पाए पिता परमेश्वर। आप इन्हें ब्लेस करो, रूह से मामूर करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन।